रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत का सवाब बकिया 2 अशरों से ज़्यादा है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में शद्द मिज़रहु, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, तहबंद कस लिया करते थे। ये किनाया है इबादत से कि बिल्कुल पूरी पूरी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे। और कमाल की बात यह है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की जो 10 रातें हैं या 9 रातें हैं, इनमें भी फिर अल्लाह ने 9 को बराबर नहीं करार दिया, बल्कि इनमें एक रात ऐसी अल्लाह ने बनाई जो पूरे रमज़ान की तमाम रातों से अफजल और पूरे साल की तमाम रातों से अफजल, और उसका नाम भी अल्लाह ने खुद मुतय्यन किया कि उसका नाम है लैलतुल क़द्र। क़द्र का मतलब मर्तबे वाली, क़द्र मंजिलत वाली, ऊंचे मकाम वाली रात। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अल्लाह ताला की आदत है कि अल्लाह ताला इस दुनिया के निज़ाम को मुसावात की बुनियाद पे अल्लाह ने इस निज़ाम को नहीं चलाया। सब एक जैसे नहीं है इस दुनिया में। अल्लाह ताला ने इंसानों को तमाम मखलूक पे तरजीह अता फरमाई है। फिर इंसानों में भी सबको एक जैसा मकाम नहीं दिया। पैगम्बरों को अल्लाह ताला ने आम लोगों पर फजीलत अता फरमाई। फिर पैगम्बरों को भी एक जैसा मकाम नहीं दिया। अल्लाह ताला ने पैगम्बरों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और सय्यदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी पैगम्बरों पर फजीलत अता फरमाई। और फिर इन चारों को भी एक जैसा मकाम अल्लाह ने नहीं दिया। इनमें सबसे अफजल मकाम अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। तो जैसे अल्लाह ताला की आदत है कि इंसानों में अल्लाह ने फ़र्क रखा, मखलूक में फ़र्क रखा, तो अल्लाह ताला ने इसी तरह इस ज़मीन के खित्तों में फ़र्क रखा है। इस ज़मीन में सारे खित्ते एक जैसे नहीं है। मस्जिद को अल्लाह ने आम जगहों पर फजीलत दी। फिर मस्जिदों में मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम को अल्लाह ने बाकी मस्जिदों पर फजीलत दी। और इन 3 मस्जिदों में भी अल्लाह ने सबसे ज़्यादा फजीलत मस्जिद हराम को दी, जहाँ बैतुल्लाह है। और इतनी बड़ी फजीलत दी कि मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर करार दिया गया। और उलमा कहते हैं सिर्फ नमाज ही नहीं है, बल्कि एक नेकी का सवाब अल्लाह ने मस्जिद हराम में 1 लाख नेकियों के बराबर रखा है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने जो औकात हैं, वक्त हैं, उनको भी एक जैसा नहीं रखा। अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिनों में जुमे के दिन को उन बकिया 6 दिनों पर अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई है। फिर अल्लाह ने महीनों में, तमाम महीनों पर रमज़ानुल मुबारक को फजीलत अता फरमाई है। आप रमज़ान में जब कोई नेकी करते हैं तो पूरे साल की नेकी एक तरफ और रमज़ान की नेकी एक तरफ, कई गुना अजर उसका बढ़ जाता है। तो इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे रमज़ान को भी एक जैसा नहीं रखा, बल्कि अल्लाह ने रमज़ान के आखिरी अशरे को पिछले 2 अशरों पे अल्लाह ने फजीलत दी है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत का सवाब बकिया 2 अशरों से ज़्यादा है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में शद्द मिज़रहु, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, तहबंद कस लिया करते थे। ये किनाया है इबादत से कि बिल्कुल पूरी पूरी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे। और कमाल की बात यह है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की जो 10 रातें हैं या 9 रातें हैं, इनमें भी फिर अल्लाह ने 9 को बराबर नहीं करार दिया, बल्कि इनमें एक रात ऐसी अल्लाह ने बनाई जो पूरे रमज़ान की तमाम रातों से अफजल और पूरे साल की तमाम रातों से अफजल, और उसका नाम भी अल्लाह ने खुद मुतय्यन किया कि उसका नाम है लैलतुल क़द्र। क़द्र का मतलब मर्तबे वाली, क़द्र मंजिलत वाली, ऊंचे मकाम वाली रात। तो ये अल्लाह की आदत है कि जैसे आप देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की कंपनियां मुख्तलिफ पैकेजेस निकालती हैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, खुद पैसे कमाने के लिए। अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है हमारी इबादत की। अल्लाह को इस बात की ज़रूरत नहीं है कि हम उसकी इबादत करें तो उसको कोई फ़ायदा होगा, लेकिन अल्लाह हमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए, हमें इबादत की तरफ लाने के लिए, हमारी तरबियत के लिए कि ये किसी तरह किसी बहाने आ जाएं। जैसे देखें मार्केटों में सेल लगती है ना, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, कंपनी का तो उसमें अपना मफाद होता है, तो गरीब से गरीब आदमी भी उस सेल की वजह से सस्ते में वो चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला का तो कोई मफाद नहीं है हमसे, लेकिन अल्लाह हमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के पैकेज देते हैं। क्या और रमज़ान का एक पैकेज है जिसमें गुनाहगारों को तौबा की तौफीक मिलती है। पूरे साल कुछ नहीं किया तो कुछ रमज़ान में कर लो, पूरे साल मस्जिद में इबादत की तौफीक नहीं मिली तो चलो उम्रा की आज तुम्हें तौफीक मिली, मस्जिद हराम में इबादत कर लो, यहाँ तो मैं 1 पर 1 लाख तुम्हें दूंगा। तो ये जो अल्लाह की तरफ से पैकेज हमें मिलते हैं, ये अल्लाह के फ़ायदे के लिए नहीं, हमारे फ़ायदे के लिए, कि हम जैसे नालायक शायद सवाब का सुन के कि भाई एक एक नेकी का सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिया जा रहा है,
तो जैसे मार्केटों में गरीब आदमी भी वो उस जो है पैकेज की वजह से खरीदारी के लिए पहुंच जाता है, तो इसी तरह जो भी आखिरत की लालच रखने वाले लोग हैं, अगरचे वो गुनहगार हैं, लेकिन इस पैकेज से फायदा उठाने का अल्लाह उनको मौका देता है। पूरे साल कुछ नहीं किया तो अब आओ, मेरी तरफ से सेल लगी हुई है, मेरी तरफ से एक एक नेकी पे लाखों नेकियां दी जा रही हैं, आओ मेरी तरफ और इस बहाने कुछ इबादत कर लो। तो अक्लमंद लोग अल्लाह की इस ऑफर से फायदा उठाते हैं, अल्लाह की तरफ से पेश करदा इस ऑफर से, और अल्लाह की इस रहमत से फायदा उठाते हैं। तो वो रहमत क्या है? कुरान ने उस रहमत को बयान किया कि ये जो लैलतुल कदर की रात है, ये अल्लाह की तरफ से इतना बेहतरीन पैकेज है कि कुरान खुद इसका तस्करा करता है, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फ शहर। फरमाया कि अल्लाह कह रहा है कि किसी ने 1000 महीने इबादत की, जो तकरीबन 83 साल बनते हैं, तो 83 साल की इबादत का अजर एक तरफ और इस एक रात की इबादत का अजर एक तरफ। आप बताइए कितना बेहतरीन अल्लाह की तरफ से ये अल्लाह की रहमत का मामला है और अल्लाह की तरफ से ये कितना बेहतरीन पैकेज है। तो इतना ज्यादा उसमें सवाब, और अल्लाह ने बताया कि ये ऐसी बरकत वाली रात है। 2 जगह कुरान ने इसका तस्करा किया, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, कि हमने इस रात में कुरान को नाजिल किया और ये बरकत वाली रात है। एक जगह कुरान कह रहा है बरकत वाली रात, एक जगह कुरान कह रहा है कदर व मंजिलत वाली रात, और दोनों जगह कुरान कह रहा है कि हमने इस रात को की सिलेक्शन की है कुरान को नाजिल करने के लिए। तो एक फजीलत तो इस रात की ये है कि इसमें इबादत का अजर हजारों गुना बढ़ जाता है। आप 83 साल मुसलसल इबादत करते रहें और इस एक रात में आप इबादत करें, तो अल्लाह की रहमत है कि उस एक रात की इबादत का सवाब 83 साल की इबादत के बराबर हो जाएगा। तो बहुत ही महरूमी की बात है कि कोई शख्स इस रात को सोते में गुजार दे। और उलमा ने यह बयान किया है कि जो भी फजीलत वाले दिन या फजीलत वाली रातें होती हैं, उनमें जैसे इबादत का सवाब बढ़ जाता है, गुनाह का अजाब भी उसी हिसाब से कई गुना बढ़ जाता है। जैसे मस्जिद हराम के बारे में हदीस में आता है कि एक नमाज 1 लाख के बराबर, लेकिन कुरान क्या कहता है? वमन युरिद फीही बिइल्हादिन बिगुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिस सईर। मस्जिद हराम में जुल्म और गुनाह का कोई भी मासियत जो है, गुनाह है, उसका अजाब भी कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए उलमा कहते हैं कि मस्जिद हराम में एक जुर्म वो 1 लाख जुर्मों के बराबर है। मस्जिद हराम में एक चोरी 1 लाख चोरियों के बराबर है। तो मस्जिद हराम में एक झूठ 1 लाख दफा झूठ बोलने के बराबर है। तो सिर्फ नेकी का सवाब नहीं बढ़ता, गुनाह का अजाब भी बढ़ जाता है। इसी तरह उलमा कहते हैं कि रमजान में जैसे नेकी का सवाब कई गुना बढ़ता है, गुनाह का अजाब भी कई गुना बढ़ता है। जैसे मस्जिद में नेकी का सवाब बढ़ गया, मस्जिद में अगर आप जुर्म करते हैं, गुनाह करते हैं, तो अजाब भी बढ़ेगा कि अल्लाह के घर में तुम गलत कैसे कर रहे हो। तो इसी तरह याद रखिए कि लैलतुल कदर में 3 किस्म के लोग हैं। एक तो वो लोग जो इबादत करके इस रात को कीमती बनाते हैं और 83 साल की इबादत अपने खाते में, अपने अमाल नामे में डाल लेते हैं। एक वो लोग हैं जो महरूम होते हैं, पूरी रात सोते रहते हैं, लेकिन वो भी खुशकिस्मत है कि चलो ईशा की नमाज जमात से पढ़ी, फजर की जमात से पढ़ी, किसी दर्जे में उनको भी सवाब मिल गया, तरावी की कुछ रकतें पढ़ ली जितनी अल्लाह ने तौफीक दी। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस रात को बहुत हद तक ज़ाया कर दिया, लेकिन खसारे वाला काम इन्होंने नहीं किया। खसारे वाले वो लोग हैं जो इस रात में भी गुनाह नहीं छोड़ते, ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, गीबतें कर रहे हैं और ईशा की नमाज जमात से नहीं पढ़ रहे, गुनाह कर रहे हैं, फजर की नमाज जमात से नहीं पढ़ रहे। तो ये बदबख्त लोग हैं। तो खूब याद रखिए कि लैलतुल कदर में जैसे इबादत का सवाब बढ़ता है, ऐसे ही गुनाह का अजाब भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और यही हिकमत है, उलमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यकीनी तौर पर लैलतुल कदर की रात मुतय्यन करके नहीं बताई। आपने ये फरमाया कि ताक रातों में तलाश करो, आखिरी अशरे में तलाश करो। वो रात स्पेसिफिक मुतय्यन नहीं की। उसमें यही हिकमत उलमा बयान करते हैं कि अगर वो रात मुतय्यन कर दी जाती और फिर इसमें उस रात में कोई पूरी रात सो के ज़ाया करता, तो अल्लाह की उस पर हुज्जत ताम हो जाती। अल्लाह कहते तुझे तो पता था कि आज लैलतुल कदर की रात है, तूने आज गुनाह कैसे किया, तूने इस रात को ज़ाया कैसे किया, तो और ज़्यादा अजाब आ सकता था। ऐसा ना होता कि दुनिया में अजाब आ जाता। तो इसलिए अल्लाह ने उसको मख्फी कर दिया कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डाल दिया कि ताकि उसमें अगर कोई उस रात को ज़ाया करता है तो उसको यकीनी तौर पर अफसोस ना हो कि हो सकता है वो ये सोचे शायद आज की रात ना हो, बल्कि हो सकता है कल या परसों की रात लैलतुल कदर हो जाए। एक हिकमत तो उलमा ये बयान करते हैं। दूसरी हिकमत ये बयान करते हैं
कि अगर लैलतुल क़दर की रात मुतय्यन कर दी जाती और उस रात इत्तेफाक से कोई सोता रह जाता, बीमारी की वजह से इबादत ना कर पाता, तो फिर वो बकिया रातों में बिल्कुल भी इबादत ना करता। वो कहता लैलतुल क़दर तो गुजर गई, अब मैं रात जाग के क्या करूंगा, असल जो जो अल्लाह की तरफ से रहमत वाला मामला था वो तो मैंने ज़ाय कर दिया। तो अल्लाह ने इस उम्मत पर एहसान किया कि बता दिया भाई आखिरी अशरा है और ताक रातों में इम्कान ज़्यादा है, ताकि कोई 21वीं रात को इबादत ना कर सके तो उसको ये ख्याल ना हो कि भाई अब लैलतुल क़दर का चांस ही ख़त्म हो गया, भाई हो सकता है 22वीं हो सकता है 23वीं हो। तो इस लालच में, इस उम्मीद में वो 10 की 10 रातें इबादत करेगा। और तीसरी हिकमत उलमा ने यह बयान की है कि लैलतुल क़दर की रात को 100% मुतय्यन करके नहीं बताया गया ताकि लोग इस बहाने ज़्यादा इबादत करें और जो तलबगार हैं उन्हीं को मिले। अब जो आखिरी 10 अशरे में यकीनी तौर पर पूरी इबादत करेगा उसके लिए तो लैलतुल क़दर यकीनी है। जो आखिरी अशरे में कुछ रातें जागेगा, कुछ रातें नहीं जागेगा, तो उसके बारे में इम्कान है कि शायद लैलतुल क़दर इससे फौत हो गई हो। हाँ, ताक रातों में जो इबादत करेगा, तमाम ताक रातों में 21वीं में, 23 में, 25 में, 26वीं, 27वीं रात, 29वीं रात, तो उसके बारे में भी इम्कान है कि वो लैलतुल क़दर को पा लेगा। तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि जो पूरे आखिरी अशरे में तमाम ताक रातों में ख़ास तौर पर इबादत करें उनको लैलतुल क़दर मिले। तो अगर अल्लाह रात मुतय्यन कर देते तो फिर तो हर आदमी उस लैलतुल क़दर में जाग लेता, लेकिन अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बनाया कि भाई जो तलब करेगा और तमाम रातें जागेगा उसको तो यकीनी तौर पर लैलतुल क़दर मिलेगी, और जो तमाम रातों में इबादत का एहतमाम नहीं करेगा तो उसके लिए मामला मशकूक है, इम्कान है कि मिल जाए, इम्कान ये भी है कि ना मिले। तो इसलिए भी उलमा कहते हैं कि लैलतुल क़दर की यकीनी तौर पर तायीन नहीं की गई। बहरहाल बहुत कसरत से इस बारे में रिवायात हैं जिनमें आता है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में और रमज़ान की ताक रातों में ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़दर को तलाश करो। तो हमें लैलतुल क़दर में करना क्या है? इसमें कुछ बिदअतें भी फैली हुई हैं, जत्थे बना के मस्जिदों में जाना और इज्तिमाई इबादतें करना, ये तमाम चीज़ें असलाफ से साबित नहीं है। वइन्ना लनअलमु अन्न मिनकुम मुकज़्ज़िबीन वइन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन वइन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीनी फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। अल्लाह ताला ने इन आयात में फरमाया कि ये कुरान क़यामत के दिन हसरत और अफसोस का सबब बनेगा उन लोगों के लिए जो इसको मानते नहीं हैं, यानी इस पर अमल नहीं करते, क्योंकि जो मानते हैं वो तो अमल करेंगे लाजमी। इस पर मैं कई बार बात कर चुका हूँ, कई हफ्तों इस पर बयान चला है कि आज दुनिया में अल्लाह के कवानीन की वैल्यू नहीं है। इंसान ने इसी दुनिया को सब कुछ समझ लिया है और इसी की कामयाबी को कामयाबी और इसी की नाकामी को नाकामी। एक बात खूब अच्छी तरह समझ लें, मुमकिन है आप में से किसी के जहन में ये इश्काल आए, ये इश्काल पैदा हो कि आपने उलमा से सुना होगा, मैं भी बहुत दफ़ा ये मजमून बता चुका हूँ कि इस्लाम हमें तरक्की का हुक्म देता है। अल-मुमिनुल क़विय्यु अहब्बु इनल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमज़ोर से ज़्यादा महबूब है। ताकत में माली ताकत भी है, जिस्मानी ताकत भी है, साइंस टेक्नोलॉजी की ताकत भी है, इकोनॉमिकली भी आपको मजबूत होना चाहिए। हर लिहाज से ताकतवर अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। अल्लाह को ताकतवर मोमिन क्यों ज़्यादा महबूब है? उसकी वजह यह है कि जब मुसलमान ताकतवर होगा तो कौमें बनती हैं अफराद से। जब अफराद पावरफुल होंगे तो कौम क्या होगी? बोल लो ना भाई, कौम पावरफुल होगी। अब जब मुस्लिम कौम पावरफुल होगी तो असल में इस्लाम पावरफुल होगा। समझते हैं कि नहीं समझते? कौन पावरफुल होगा? इस्लाम। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, एक तरफ तो इस्लाम ये कहता है दुनिया मुसाफिर खाना है, असल आखिरत है, व इन्ना दारल आखिरता लहियल हयावान, आखिरत की जिंदगी ही असल जिंदगी है। ये कौन कह रहा है भाई? ये इस्लाम कह रहा है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है वइन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन। हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि एक इश्काल पैदा होता है कि जब ये इस्लाम कहता है दुनिया मुसाफिर खाना है तो फिर ये भी कहता है कि ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा महबूब है। अब ताकत में इस्लाम ये चाहता है कि आप पावरफुल, तो हर लिहाज से पावर होती है ना, एजुकेशन की पावर हो, रियासत की पावर हो, हर लिहाज से पावर। आपकी फौज पावरफुल हो सकती है जब तक
असलहा बनाना ना जानती हो, चलाना ना जानती हो, तो ये तो सारे दुनिया के उलूम है। तो सवाल पैदा होता है जब ये मुसाफिर खाना है तो क्या करना है पावर लेके भाई? यानी रिजल्ट और नतीजा तो यही निकलेगा ना जो गोरे का निकला है। गोरा भी साइंस में तरक्की कर रहा है, मजहब भी आपको तरक्की का कहता है, तो दोनों का हदफ तो एक हो गया ना। तो फिर इस्लाम में और कुफर में फर्क क्या रह गया? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसकी मिसाल ऐसे जैसे लोग कहते हैं कि भाई असल इस्लाम को तो गोरा फॉलो कर रहा है, वो तरक्की कर रहे हैं। जब इस्लाम दुनिया में आया तो मुसलमान साइंसदानों ने तरक्की करना शुरू की ना, इंसानियत ने तरक्की करना शुरू की। ये तो गोरों ने इस बात का एतराफ किया है कि जब तक इस्लाम नहीं था तो तरक्की का तस्वुर ही नहीं था, क्योंकि लोग खोपड़ी इस्तेमाल ही नहीं करते थे। मजहबी इजारादारी थी और मजहबी इजारादारों ने लोगों को अकल के इस्तेमाल करने से रोका हुआ था कि अकल नहीं इस्तेमाल करना। आज भी आपने बहुत से स्कॉलर को सुना होगा कि मजहब में अकल नहीं है, अकल नहीं है। ये बात गलत है। मजहब तो अकल इस्तेमाल करने का जितना हुक्म देता है इतना तो कोई भी नहीं ऑर्डर देता भाई। अगर मजहब में अकल नहीं है तो अल्लाह बेअक्लों को खिताब करता ना कुरान में। अभी कुरान कह रहा है अफला ताकिलून, तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते? अगर अकल से काम लेना इस्लाम में मना होता है, कुरान कहता है अफताकिलून लिमाजा ताकिलून, तुम अकल से काम क्यों ले रहे हो? फिर कुरान ये कहता। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? आपने सुना होगा ना भाई मजहब में अकल नहीं है, मजहब में अकल नहीं है। ये बहुत ज्यादा बेअकल, तभी आपको ज्यादातर उल्टे काम करने वाले माजरत के साथ मजहबी लोग ज्यादा नजर आएंगे। सही, माजरत के साथ ये मैंने पेश की, माजरत कर ली है। यानी उनकी अजीब सी बातें हो रही होती हैं जो बिल्कुल ही इलॉजिकल होती हैं। मिसाल के तौर पर आप देखो, हम गार्ड लेके घूमते हैं ना, नीचे किसी मजहबी ने तबसरा किया हुआ था कि मौत से डरते हैं, गाड़ी बचाएगी इनको, गार्ड बचाएंगे इनको मौत से। फिर मिसालें देते हैं, वो फला 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 को देखो गार्ड रखे थे फिर भी मर गया, फला 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 को देखो गार्ड रखे थे। ये है सेंस, इसको इट इज कॉल्ड सेंस, कि फला ने इलाज कराया था फिर भी मर गया, लिहाजा जितने आगा खान में एडमिट है सबको घर भेज दो। जितने भी आगा खान में एडमिट, देखो जितने लोग दुनिया में मरे हैं 99% मरने से पहले इलाज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, फिर भी मर गए ना। उससे रिजल्ट ये निकाला जाए कि इलाज करना फजूल है, लिहाजा अस्पतालों को बम धमाके से उड़ा दो, तो उसको कोई दलील से बात करेगा आदमी? अबे ये जो कहते हैं ना कि फला फला आलिम के पास गार्ड थे फिर भी शहीद हो गए, ये बिल्कुल ऐसे ही दलील है कि फला ने इलाज कराया था फिर भी बोलो मर गया। कोई लिबरल आदमी भी ये बेअक्ली की बात नहीं करेगा, बल्कि वो तो कहते हैं यार ये उलमा गार्ड क्यों नहीं रखते। वो जो भी मैंने पढ़े लिखे लोग देखे ना, पढ़े लिखे से मेरी मुराद है जो यानी दुनिया के लिहाज से जो पढ़े लिखे होते हैं और बेचारों को मजहब का ज्यादा नहीं पता होता, वैसे वो बहुत सारी बेअक्ली की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन असबाब की दुनिया में असबाब की वैल्यू क्या है, असबाब इख्तियार करना कितना जरूरी है, इसकी हकीकत वो जानते हैं। इतने बेअकल नहीं होते कि जी वो दुकान को ताला न लगाओ और अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करो, इलाज ना करो और अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करो। ये आपको ज्यादातर फॉल्ट नजर आएगा मजहबी लोगों में कि असबाब इख्तियार ना करो, और हिफाजत के असबाब तो सवाल ही पैदा नहीं होता इख्तियार करना, ये तो बिल्कुल गलत है। कोई तलाशी नहीं होनी चाहिए, कहीं बम नजर आ रहा है शबे बारात का पटाखा समझ के गले लगाओ उसको। तो हर फील्ड में ऐसा ही है। अभी वो ये आए हुए ना माशाल्लाह पाकिस्तान नेवी से कुछ कैडेट मिलने के लिए आए हुए, तो ये पूछ रहे थे मुसलमानों का जवाल क्यों है। एक सवाल उन्होंने पूछा कि हम इतना पीछे क्यों हैं, तो हम पीछे इसलिए हैं कि हम असबाब इख्तियार ही नहीं करते ना तरक्की के। खिलाफत उस्मानिया के खात्मे की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि हम इस घुमंड में आ गए थे कि हमारी इतने मुल्कों पे हमारी रियासत है, हमारी हुकूमत है, हमें कोई कुछ भी नहीं कह सकता। यूरोप तरक्की कर रहा था उस वक्त, हमने असबाब इख्तियार करना छोड़ दिए। खिलाफत उस्मानिया में जब कोई मुकद्दस इमारत तामीर होती थी तो पहले कई बार वजीफे पढ़े जाते थे वहां बैठ के कि इतनी दफा खत्म होगा कुरान का, इतनी दफा फला का खत्म होगा, उसके बाद ये काम होगा। यूरोप कहता था जितनी दफा में तुम खत्म करोगे ना मैं 10 इमारतें ऐसी बना लूंगा। वो काम को फोकस कर रहे थे, हम इस्तिखारों को और वजीफों को ज्यादा फोकस कर। आज भी इस्तिखारे और वजीफों में ज्यादा टाइम लगता है, दुआएं मांगने की तौफीक नहीं मिलती। खैर, तो चाय पी लूं फिर सेटिंग पे आऊंगा मैं, जल्दी भेजो, जल्दी जल्दी मैं इंतजार कर रहा हूँ चाय का कि तुम सेटिंग पे आ जाऊंगा इंशाल्लाह। तो अब मसला ये है कि जितने भी इलॉजिकल काम है ना वो हमारा मजहबी तबकों में उसका रेशो थोड़ा सा ज्यादा है। वो ये समझते हैं कि अकल इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में जगह जगह इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिउलिल अलबाब, इसमें निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। अल्लाह को तो काफिर पर एतराज ही यही होता है कि कमबख्त तू पूरी अकल क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा, आधी क्यों इस्तेमाल कर रहा है, थोड़ी और ज्यादा इस्तेमाल कर। हमने उसका नतीजा ने ये निकाला कि जितनी इस्तेमाल होनी चाहिए थी उतनी भी
यानी काफिर जितनी अकल इस्तेमाल कर रहे हैं ना इस कायनात को गौर व फिक्र करने में, इतनी का तो अल्लाह ने हमें ऑर्डर दिया है। अल्लाह उससे कह रहे हैं कि जितनी इस्तेमाल होनी चाहिए उतनी तुम नहीं कर रहे। इस पे कुरान कह रहा है अफला ताकिलून, तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते। और हम क्या कर रहे हैं, जितनी काफिर ने इस्तेमाल की है उतनी भी नहीं कर रहे। यानी काफिर कितनी इस्तेमाल कर रहा है, काफिर इस कायनात को मुसख्खर कर रहा है, इसके बारे में गौर कर रहा है, क्रिएटर तक नहीं पहुंच पा रहा। वो उल्टी सीधी तावीलात करके कि ये इवॉल्व हुआ है, खुद ब खुद वजूद में आई है, ये सारी चीजें, नाक बन गई, कान बन गया, दिमाग बन गया, जिगर बन गया, ये सब ऑटोमेटिकली धमाके से सब कुछ, पूरा अरबों खरबों सितारे सैयारे, इतनी बड़ी कायनात और इतना सब कुछ, ये क्या हो गया, खुद ब खुद बनाने वाला नहीं है। और अगर काफिर बनाने वाले को मानता है तो आगे गौर नहीं करता कि बनाने वाला हमसे चाहता क्या है, यहाँ आके रुक जाता है। और हम पहले स्टेप पे ही रुक गए, हमने कहा खोपड़ी इस्तेमाल करनी नहीं है। कैसे इस्तेमाल नहीं करनी, आप कहते हैं भाई हम तो इस्तेमाल करते हैं। मौलवी साहब कैसी बातें कर रहे हैं, हम चश्मा भी इस्तेमाल करते हैं, हम हैंड फ्री भी इस्तेमाल करते हैं, तो खोपड़ी से तो उससे हैंड फ्री और चश्मे से ज्यादा जरूरी है ना। जब हमें नजर नहीं आ रहा होता, जिसकी नजर कमजोर है, चश्मा इस्तेमाल करता है कि नहीं करता, क्या ख्याल है, ये अल्लाह पे तवक्कुल करता है कि जी नजर खुद ब खुद आ जाएगा, तो चश्मा लगाएगा तो नजर आएगा, वरना नजर। हमारे एक उस्ताद का चश्मा गुम गया, मिल नहीं रहा था, क्योंकि बगैर चश्मे के तलाश कर रहे थे। काफी देर से उन्होंने कहा मुझे नजर कैसे आएगा, मेरे तो चश्मा ही तो गुम है जिससे मैं देखता, तो चश्मा कैसे देखूं मैं। तो हैंड फ्री इस्तेमाल करते हैं जब आवाज कानों में हम चाहते हैं कि बस मैं ही सुनूं, कोई और ना सुने। जब बेगम का मैसेज आता है ना, इंसान अपने दोस्तों से इसलिए छुपाता है, उसको पता होता है कि ये ऐसी चीज है जो सिर्फ मैं अकेला ही अफोर्ड कर सकता हूँ। किसी और को अपने साथ शरीक किया तो बेइज्जती होगी, और ये बेइज्जती फिर ज्यादा फील होगी। वो मैंने बात बताई थी ना कि बाज़ दफ़ा टेम्परेचर 25 होता है, फील कितना होता है 27। तो किसी ने बताया, लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि है 25, फील 27 हो रहा है। तो उसने कहा आपकी बेइज्जती हो रही हो, वो बेइज्जती जितनी हो रही है, अगर कोई दोस्त आ जाए ना तो जितनी बेइज्जती है उसका लेवल तो उतना ही है, फीलिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बेगम जब आपकी बेइज्जती कर रही होती है तो वो जितनी बेइज्जती कर रही होती है उतनी होती है वो। लेकिन आपका कोई दोस्त उस मौके पे आ जाए तो बेइज्जती का लेवल तनासुब वही होता है, उसको फील करने का जो तनासुब है वो बढ़ जाता है। अच्छा, तो ये खूब अच्छी तरह समझ लें कि ये बात गलत है कि इस्लाम में अकल नहीं है, अकल इस्तेमाल करने से इस्लाम रोक देता है। इस्लाम वहां अकल इस्तेमाल करने से रोक देता है जहां अकल इस्तेमाल करने का फायदा ही नहीं है। बास चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी अकल से बालातर होती हैं, वहां खोपड़ी लगाओगे हासिल कुछ भी नहीं होगा, कुछ है आपकी दस्तरस से ही बालातर है। मिसाल के तौर पर आप साइंसदान नहीं हो और ना आपने साइंस पढ़ी है, कुछ भी नहीं पढ़ा आपने, और आप बैठे बैठे गौर करना शुरू कर दो कि ये मोबाइल में कैसे हम यहां से बैठ के अमेरिका बात कर लेते हैं, हम इस मोबाइल पे यहां से बैठ के अमेरिका बात कर लेते हैं। आपने पहली जमात भी नहीं पढ़ी, अब आप गौर करना शुरू करोगे, 100 साल गुजर जाएंगे, आप इस नतीजे तक पहुंचोगे ही नहीं। भाई इसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर आपको अगर कंप्यूटर को समझना चाहते हो कंप्यूटर साइंस में आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। उसके बाद जाके एक मकाम ऐसा आएगा कि जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे, उसके बाद जाके एक मकाम ऐसा आएगा कि आप शायद फिर भी यकीन नहीं है, शायद आप इस काबिल हो जाओ कि अब आप ये खुद से तहकीक करके बता सको भाई मोबाइल ऐसे सुनता है और ऐसे अपनी बात यहां से वहां पहुंचा देता है। जब तक आप इस प्रोसेस से नहीं गुजरते तो ये बातें आपकी अकल से बालातर होती हैं। इसमें अकल इस्तेमाल करने का फायदा नहीं है, सिवाय रुसवाई के और टाइम वेस्टिंग के कुछ भी हासिल नहीं होगा। समझते हो कि नहीं समझते? तो अल्लाह मियाँ ने कुरान में, हदीस में हमें बास जगहों पे अकल इस्तेमाल करने से रोक दिया है। इसलिए रोका है कि वो चीजें हमारे अकल के दायरे में आती नहीं है, उसका इस मादी जिंदगी से ताल्लुक ही नहीं है। और वो साइंस जब अकल इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं तो साइंस का टॉपिक ही नहीं रहा। वो साइंस तो इस मादी जिंदगी पे गौर करती है ना भाई, तो वो मादी जिंदगी से हटके जब कोई हयात है तो उसमें हम कुछ कह ही नहीं सकते, ना साइंस के जरिए उसका इनकार कर सकते हैं ना इकरार कर सकते हैं। जैसे जिन्नात का वजूद है, कोई साइंसदानों को नहीं पता जिन्नात है कि नहीं, तो पता भी नहीं चलेगा, बहुत मुश्किल है, हो सकता है क़यामत तक पता ही ना चले, क्योंकि वो अलग ही मखलूक है। फरिश्ते एक अलग ही मखलूक है, वो मादी मखलूक ही नहीं है। और ये भी मुमकिन है पता चल जाए, लेकिन अभी साइंस के दस्तरस से ये चीजें क्या है, ये बाहर हैं। तो अब आप इस बात को समझें। लेकिन जो चीजें हमारी दस्तरस में है ना, उनमें खोपड़ी इस्तेमाल अगर आपने नहीं की तो इसका आपको क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। हर चीज में बैठ के ना सोचा करो, कोई भी बात करे उसको सोचा करो, ये इसकी कोई लॉजिक बनती है। अभी किसी ने फतवा दे दिया कि मंगल को ऑपरेशन कराना, पता नहीं कोई सुन्नत में हदीस में आता है कि नाजायज है, मुझे किसी ने बताया। मैंने कहा जो मंगल को जो पेशेंट मरेंगे उनका क्या होगा बेचारों का। तो
तो ये बात खूब समझ लें। मैं असल सवाल को लेकर दोबारा चलता हूँ कि सवाल ये होता है कि जब इस्लाम भी आपको अकल इस्तेमाल करके तरक्की का, जब अकल इस्तेमाल करेंगे तो तरक्की होगी ना, चीज़ों को आपस में जोड़। आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत अल्लाह ने किस बात की दी थी? जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो सबसे पहले क्या सिखाया? वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, जितनी भी चीज़ों के नाम है ना वो सिखाए। ये दुनियावी इल्म, दीनी इल्म था या दुनिया का इल्म था ये? अबे चीज़ों के नाम सिखाना, जैसे हम बच्चों को बता रहे होते हैं ये फॉर एप्पल, एप्पल बी से, आजकल पता नहीं बी से क्या आ रहा है, हमारे यहाँ बैलून हुआ करता था, अब क्या आ रहा है पल्ला वाला, सारा सेटअप ही चेंज कर दिया ना जी। बी से बॉल, अच्छा सी फॉर कैट। तो हम नाम सिखा रहे होते हैं ना बच्चों को। तो ये दुनिया का इल्म है, ये दीन का इल्म है या दुनिया का इल्म है? ये दुनिया का इल्म है ना। ये सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए जरूरी है। नमाज में ए फॉर एप्पल, बी या अलिफ से आना, अल्लाह और बी से बिस्मिल्लाह आएगा क्या? अब तो अल्लाह बिस्मिल्लाह सिखा रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अलिफ से कुछ भी आप लगा दें तो नमाज से इसका कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। रोजे से इसका कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। तो अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले चीजों की क्या सिखा रहा है? बोलो, नाम सिखा रहा है। फिर कुरान कहता है कि अल्लमाहुल बयान, हमने इंसान को बयान सिखाया। बयान का क्या मतलब है? अल्लाह ने जानवर में ये सलाहियत नहीं रखी है कि वो अपनी बात को एक्सप्लेन कर सके। जानवर की कोई खास जबान नहीं होती। बकरियां पूरी दुनिया में मैं ही करती हैं। आप अमेरिका की बकरी ले आए, पाकिस्तान की बकरी ले आए, दोनों क्या करेंगी? बोलो ना, मैं करेंगी। ये नहीं है कि वहां की इंग्लिश में मैं करेंगी, यहाँ की उर्दू में मैं करेंगी। उसको जो बात समझानी होगी मैं से ज्यादा नहीं वो समझा सकता। गधा जापान में भी ढीचू ढीचू ही करता है, हैरत की बात है। हालांकि वहां तो चिंग पोंग करना चाहिए था उसको। और गधा पाकिस्तान में भी क्या करता है? किसी ने आज बताया कि दज्जाल जो गधे पे आएगा ना, आज उसकी वजह समझ में आई। पेट्रोल जो महंगा हो रहा है ना इतना, हदीसों में आता है ना दज्जाल गधे पे बैठ के आएगा। तो उलमा तो इसका जवाब देते हैं इसका कि ये मतलब है, वो कह रहे हैं मतलब कि अभी जो पेट्रोल जिस स्पीड से महंगा हो रहा है तो दज्जाल के पास भी गधे के अलावा कोई सूटेबल सवारी नहीं होगी। अभी तो मसला हमेशा के लिए हल कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने, अल्हम्दुलिल्लाह। दज्जाल गधे पे क्यों आएगा? लोग कह रहे थे, सोचते थे ना कि इतना टेक्नोलॉजी का जमाना होगा तो दज्जाल गधे पे क्यों आएगा? तो पेट्रोल जिस हिसाब से महंगा हो रहा है ना, दज्जाल पाकिस्तान में कम से कम किस पे आएगा? गधे पे ही आएगा, बज़ाहिर ऐसा लगता है। तो अब देखो क्या बात कर रहा था मैं, ये जो गधे की बात कहां से आई ना। हाँ, पूरी दुनिया में जानवरों की बोली एक ही होती है। वो वजाहत नहीं कर सकते, दो चार बातें जानवर बता सकता है। भूख लग रही है उसके लिए भी ढींचू ढींचू, गधे पे लोड ज्यादा हो गया उसके लिए भी क्या है? ढींचू ढींचू। हमारा स्टाइल अलग है, हमें भूख लग रही है चीखेंगे थोड़ा सा, अगर लोड ज्यादा डाल दिया ना गालियों पे आ जाएंगे हम, वो अलग ढींचू ढींचू स्टाइल है हमारा। क्या ख्याल है? कैसे इंसान को अल्लाह ने बोलना सिखाया है। अब मुझे एक बात बताओ, स्पीकिंग पावर जो हर इंसान के पास है, फिर खतीबों में ज्यादा होती है, उलमा में थोड़ी और ज्यादा होती है, बाज दफा गॉड गिफ्टेड भी कुछ सलाहियतें होती हैं। अल्लाह ताला लोगों को कुछ को ऐसा अल्लाह ने बनाया होता है कि वो ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं। लेकिन इतनी बात तो है कि नॉर्मल दर्जे का इंसान भी जानवर की निस्बत अपनी बात को बहुत ही बेहतरीन अंदाज से बयान कर सकता है। ये जो स्पीकिंग पावर, जो एक्सप्लेन करने की पावर अल्लाह ने इंसान को दी है, ये दुनियावी इल्म है या ये दीनी इल्म है या दुनियावी इल्म है? लोग मुख्तलिफ जबानें सीख रहे होते हैं, ये जबानें यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है ना। तो कम्युनिकेशन के लिए आपके अंदर जो स्किल्स पैदा होती हैं उनमें सबसे पहली स्किल क्या है? बोलना आना चाहिए आपको। तो ये तो खालिसतन दुनिया का इल्म है। और अल्लाह कहता है मैंने इंसान को ये दुनिया का इल्म देकर उसको जानवरों पर फजीलत दी है। इससे पता चलता है कि सिर्फ दीन के इल्म की बेस पर फजीलत नहीं होती, दुनिया के इल्म की बेस पर भी अल्लाह ने इंसानों को जानवरों पर फजीलत दी है। पहले मैं इश्काल पक्का कर रहा हूं कि जब दुनिया के इल्म की इतनी अहमियत है तो फिर मुसाफिर खाना क्यों है? ये समझाना चाह रहा हूं मैं कि करें क्या जब इतनी सारी। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप कहो कि यार ये बस का सफर है, लटक के चले जाओ तो भी ठीक है, आगे अड्डे पे उतर जाना है, सीट मिल जाए तो भी है, लेकिन आप उसको समझा रहे हो कि इस सफर को अच्छे से अच्छा बनाओ, तो कहेगा एक तरफ तो आप तसल्लियां दे रहे हो कि लटक के चले जाओ तो भी ठीक है, बैठने की जगह मिल जाए तो भी ठीक है, लेटने की जगह मिल जाए तो भी ठीक है, जगह ना मिले पाँव रखने की जगह मिल जाए तो भी क्या है, मुसाफिर खाना है, दिल लगाने की जगह नहीं है। दूसरी तरफ आप कह रहे हो सफर अच्छे से अच्छा होना चाहिए। क्या ख्याल है भाई? और आप उसको तरीका बता रहे हो भाई यहाँ से पैसे कमाओ ताकि इसी पार्लर में तुम्हें जगह मिले, बिजनेस क्लास में तुम्हें टिकट मिले। तो आप कहोगे आपकी दो बातें आपस में क्या हो रही हैं? टकरा रही हैं।
एक तरफ इस्लाम कहता है दुनिया मुसाफिर खाना है, दिल लगाने की जगह नहीं है। दूसरी तरफ इस्लाम कहता है दुनिया के उलूम हासिल करो ताकि तुम दूसरी कौमों पर बरतरी हासिल करो, ताकि तुम तरक्की करो, तुम्हारा खाना भी अच्छा हो, तुम्हारा लाइफ स्टाइल भी अच्छा हो, तुम्हारे अंदर जो कम्युनिकेशन की सलाहियत हो वो भी दूसरी कौमों से ज़्यादा अच्छी हो, तुम्हें ज़्यादा ज़बानें आनी चाहिए, तुम इंग्लिश भी सीखो, तुम अरबी भी सीखो, तुम ये भी सीखो। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान को नबी ने हुक्म दिया कि आप ये इब्रानी ज़बान सीखो, यहूदियों की ज़बान सीखो। समझते हैं कि नहीं समझते? तो अब जब इतनी, तो रिजल्ट तो वही निकला कि काफिर भी यही कर रहा है और हम भी, तो फिर मुसाफिर खाना किस बात का हो गया मेरे भाई? और मेरे ऊपर तो सबसे बड़ा इश्काल होता है, जैसे मैंने बताया था ना, मैंने तीसरी शादी की तो एक बुजुर्ग कहने लगे वाह भाई वाह, मिंबर पे कहते हैं दुनिया मुसाफिर खाना है और इधर शादियों पे दे मार 4.5 शादियां ही नहीं खत्म हो रही। मुसाफिर खाने का मतलब तो ये हुआ कि भाई एक भी ना करो, और अगर मजबूरी में कर ली है तो एक आध बच्चे के साथ गुजारा करो, मर जाओगे क्या करना है इतने बच्चे, एक को तमीज से पाल लो। मुसाफिर खाने का तो ये मतलब है ना, ताकि मरो तो गम ना होना इतने बच्चे छोड़ के जा रहा हूँ। भाई जितने रिलेशन होंगे मरने का गम उतना ज्यादा, दूसरों को भी गम ज्यादा देके जाएगा। इकलौती वाली का मरता है, एक भी औरत बेवा होती है, 4 वाली का मरेगा 4 बेवा होंगी, एक बच्चे वाले का बाप मरेगा, एक बच्चा यतीम होगा, 15 बच्चों का बाप मरेगा, 15 यतीम हो जाएंगे। तो कोई लॉजिक बनती है? कोई लॉजिक ही नहीं बनती ना। तो मुसाफिर खाना होने का तकाजा ये है कि आप ऐसा करें कि कम पे गुजारा करें। किस पे गुजारा करें? हर चीज क्या रखें अपने पास? शॉर्ट, कपड़े भी कम, हर चीज कम होनी चाहिए आपके पास। लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम बिल्कुल, ये मैं इश्काल पक्का कर रहा हूं, ऐसा ना हो आप ये समझे कि मैं आपको उलझन में डाल के चला जाऊंगा, आप बोलेंगे पता नहीं मुफ्ती साहब हमारे ईमान से खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं आदम अलैहिस्सलाम वाली आयत को कंप्लीट कर लूं। कुरान कहता है अल्लामा आदमल अस्मा कुल्लाहा, हमने आदम को तमाम चीजों के नाम सिखाए। यहाँ नाम से मुराद बाज़ उलमा ने कहा नाम बता दिए, जैसे एप्पल, जिससे वगैरह, ये गंदुम है, ये ताकि यानी जबान सिखा दी उनको। लेकिन जो रासिख फिल उलूम उलमा है वो कहते हैं यहाँ नाम मुराद नहीं है, यहाँ अशिया की हकाइक बताए उनको। अशिया के जो हकाइक है ना, ये जो केमिस्ट्री का इल्म है ना, उसमें हम अशिया के हकाइक पढ़ते हैं। अशिया के हकाइक हम किस में पढ़ते हैं? अबे नमक हकीकत में क्या है, ये केमिकल इंजीनियर बताता है ना, हम तो कहेंगे नमक खट्टा है, केमिकल इंजीनियर बताएगा इसकी हकीकत क्या है, इसमें कौन कौन से आइटम है जिनका ये मुरक्कब। देखो हम पानी को पानी कहते हैं, लेकिन जो केमिकल इंजीनियर है वो कहता है भाई हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। हकीकत तो वो बताएगा ना, फिर वो बताएगा हमें हकीकत के ये किन चीजों, किन अनासिर से, किन एलिमेंट से मिलके बना है ये। तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को चीजों की क्या बताई? हकीकत। फिजिक्स में भी हम चीजों की हकीकत पढ़ते हैं कि वो और स्टाइल की हकीकत होती है। फिजिक्स में हम ये पढ़ते हैं जो आजकल कराची में नहीं पढ़ते, लेकिन पढ़ना चाहिए उनको, कि एक चीज इतने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी और इतनी एक्सेलरेटर है उसका, जो जिसको उर्दू में इसरा कहते हैं, उसके बढ़ने की स्पीड इतनी है, तो इतनी देर के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी और इतनी देर के बाद ये कहाँ होगी। तो ये भी तो चीजों की हकीकत है ना। तो इससे पता चल रहा है चाहे वो सादा इल्म हो या पेचीदा हो, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को केमिस्ट्री का इल्म भी दिया और फिजिक्स का इल्म भी दिया। नहीं आई बात मेरा ख्याल है। और एक केमिस्ट्री होती है नामियाती कीमिया, इंग्लिश में मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, जिसको हम मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं। भाई केमिस्ट्री एक बेजान चीजों की केमिस्ट्री है ना। एक केमिस्ट्री किसकी है? जो बायोलॉजी जिसको कहते हैं, फिर उसमें मेडिकल साइंस और वो नबातात के 2 अलग अलग शोबे हो जाते हैं। नामियाती कीमिया उर्दू में कहते हैं उसको। तो इनमें भी चीजों की हकीकत पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हकीम लोग जो बता रहे होते हैं कि ये दही जो है ये तासीर में ठंडी है कि गर्म है, हकीम लोगों का ये स्टाइल है। डॉक्टर ठंडे गर्म को नहीं मानता, डॉक्टर कहेगा ठंडा है या गर्म है, खाएगा तो ऐसी की तैसी हो जाएगी या फायदा हो जाएगा। तो चाहे हम ये नहीं कह रहे कि सारा इल्म अल्लाह ने दे दिया आदम अलैहिस्सलाम को, लेकिन अल्लामा आदमल अस्मा कुल्लाहा से इतनी बात 2 और 2 4 की तरह पता चल जाती है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में सरवाइव करने के लिए मेडिकल साइंस का बेसिक इल्म और नामियाती कीमिया इल्म नबातात, इसी तरह केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये जो बेसिक उलूम है जो इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए जरूरी है, कम से कम इतने उलूम अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दिए थे। आप कह सकते हो मुफ्ती साहब इस रिपोर्ट के पेश करने का क्या फायदा? ये तो कॉमन सेंस की बात है, जब दुनिया में भेजा होगा तो कुछ सिखा के भेजा होगा ना, तो आप इस पे इतनी टाइम आपने क्यों लगाया? मैं इस पे टाइम नहीं लगा रहा। असल जो अगली आयत है, सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिहाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन, हुआ ये था कि फरिश्तों को अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि मैं एक मखलूक पैदा करना चाहता हूँ। फरिश्तों को उस पर हुआ था इश्काल
कि अल्लाह तेरी इबादत के लिए तो बहुत लोग हैं, हम मखलूक बहुत हैं, तू एक ऐसी मखलूक क्यों पैदा कर रहा है जो दुनिया में झगड़ेगी, वयस्फे को दिमाग फड्डे करेगी, है तो क्या जरूरत है ऐसी मखलूक पैदा करने की। अल्लाह मियां ने उस इश्काल का जवाब नहीं दिया था। अब अल्लाह ने इश्काल का जवाब दिया, आदम अलैहिस्सलाम के सामने तमाम चीजों को पेश किया, उनको सिखाया पहले कि इन अशिया के हकाइक बताओ। जब आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के सामने बताए ना, वो जो भी जरूरत का मेडिकल साइंस का इल्म था, इल्म नबातात था, फिजिक्स थी, केमिस्ट्री, जो भी उस वक्त की जरूरत के हिसाब से, तो फरिश्तों से कहा कि अब तुम बताओ। फरिश्तों ने कहा, अगर फरिश्तों को पंजाबी आती होती तो वो कहते हैं ऐसी बातें पंजाबी में अच्छी लगती हैं। पंजाबी में क्या कहते हैं, सानू नहीं पता, सानू नहीं पता, अल्लाह हमें नहीं पता। तो अब अल्लाह ने क्या फरमाया, सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी बिहाउलाई इन कुंतुम सादिकीन क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों ने इतराफ कर लिया ना कि अल्लाह हमें नहीं पता, क्या मतलब हमारे अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि हम इन अशिया के हकाइक पर मुत्तले हो सकें। ये सलाहियत तूने किस में पैदा की है, आदम में। भाई फरिश्ते ये कह सकते थे कि अल्लाह तूने आदम को भी तो तूने ही सिखाया है, तो अब तू आदम की हम पे बर्तरी कैसे साबित कर रहा है, तूने हमें नहीं सिखाया, उनको सिखा दिया। लेकिन फरिश्तों ने क्या कहा, अल्लाह जो तूने हमारे अंदर सलाहियत रखी है ना, बस हमें वही पता है, उससे ज्यादा हमें नहीं पता। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की फरिश्तों पे जो फजीलत साबित की, वो फजीलत केमिस्ट्री का इल्म भी था, उसमें फिजिक्स का इल्म भी था, मेडिकल साइंस का इल्म भी था, इल्म नबातात भी था, जो भी इल्म दुनिया के इल्म के जितने जरूरी शोबे हैं जो आज चल रहे हैं, जिनमें आज बहुत तरक्की हो चुकी है, वो तमाम चीजें अल्लाह ने आदम को सिखाई। और आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत को किस पे साबित किया, जरा ठंडा सा पानी भी दे दें जरा, खानदानी किस्म का। और आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत को अल्लाह ने किस पे साबित किया भाई, फरिश्तों पे साबित किया। इससे मेरा इश्काल और मजबूत हो रहा है। फरिश्ते कह सकते थे ए अल्लाह तो इस आदम पे वही करेगा कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है, तो इनको केमिस्ट्री सिखाने की क्या जरूरत है, इनको फिजिक्स सिखाने की बोल लो ना भाई क्या जरूरत है, इनको मेडिकल साइंस की शुद्ध की क्या जरूरत है, इनको इल्म नबातात सिखाने की क्या जरूरत कि टमाटर ऐसे उगता है। टमाटर तो अंग्रेज ने इजाद किया, टमाटर पहले था ही नहीं, आपको पता है, गलती से टमाटर, आदम अलैहिस्सलाम के दौर में टमाटर नहीं था। टमाटर जो है ना, बैंगन के साथ कुछ क्रॉस वो किया है, कुछ करके टमाटर का पौधा उगाया है। तो खा ले, मैं मना नहीं कर रहा कि अंग्रेज के दौर में उगा है, लेकिन वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए, टमाटर कदीम फल नहीं है, ये बहुत ही बात किया जाता है, हमारे बहुत खिलाफ थे टमाटर के। ये जो छिलका और बीज है ना, बहुत प्लास्टिक की तरह सख्त होता है, इसलिए बहुत खिलाफ थे। अंग्रेज जाते जाते हिंदुस्तान में ना टमाटर पैदा करके चला गया कि इसका छिलका और बीज तुम्हारे फंसता रहेगा जाके। यार ठंडा पानी, तो गर्मी देख रहे हो कैसी हो रही है। तो अल्लाह ताला ने फजीलत साबित की, किसकी, आदम की, फरिश्तों की आदम पर। इससे ये इश्काल और मजबूत हो जाता है कि भाई दीन दुनिया के इल्म की तो बड़ी फजीलत है अल्लाह की नजर में। आदम को अशरफ बनाया जा रहा है और फरिश्तों पे बरतरी सिखाई जा रही है, किस बेस पे कि तुम्हें नहीं पता, इनको पता है। अब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में मुसलमान भी हैं और काफिर भी हैं। अब आप मुझे बताओ, ये जो उलूम आदम के ट्रांसफर हुए हैं, जो लिए हैं, आजकल मुसलमानों के पास ज्यादा है, काफिरों के पास ज्यादा है, वो तो उधर चले गए ना। हम तो रोना ये रो रहे हैं कि आने किधर को चाहिए थे, हमें अफसोस इस पर हो रहा है कि आने किधर को चाहिए थे, इधर को चाहिए थे। चाय पी के ठीक शुरू हो जाएगी बात, लेकिन चले कहाँ गए ये वहां चले गए। तो खूब अच्छी तरह समझ लें, एक बहुत बड़ा फर्क है इस्लाम में और कुफर में, बहुत बड़ा फर्क है। अब इसको रख दें, बाद में पी लूंगा यार, अभी क्या बयान के भी इतना भी नहीं है, चर्च थोड़ी है कोई, ये 8:15 बजे है ना नमाज, तो उस पर पी लूंगा। अब खूब समझ लें, ये जो अल्लाह ने बरतरी और फजीलत साबित की है, एक टेक्निकल पॉइंट, एक टेक्निकल गलती है जो काफिर से हो रही है। इस्लाम ने हमें जो हुक्म दिया है ना तरक्की का, वो इस तरक्की का हुक्म दिया है जिससे इस तरक्की की वजह से अल्लाह के चाहने वालों का दुनिया पे गलबा हो और जिसके नतीजे में अल्लाह के कानून का गलबा हो। क्योंकि कमजोर और जो इकोनॉमिकली कमजोर हो, हर मैदान में कमजोर हो, नजरिया दुनिया में उसका नहीं चलता। ये दुनिया डंडे को मानती है, डंडे को। पावरफुल को लोग फॉलो करते हैं, कमजोरों को कोई भी फॉलो। आप मुझे बात बताओ, आप बेरोजगार हो, एक ढेला जेब में नहीं है आपके, कभी वसीम भाई से आपने कर्जा लिया हुआ है, कभी सलीम भाई से कर्जा लिया हुआ है, कभी आपने गफ्फार भाई से कर्जा लिया हुआ है, एक चाय की प्याली आपके पास अपने पैसों की नहीं। उसके बाद फिर आप जाते हो वसीम भाई जिनका 1 लाख कर्जा पी के बैठे हुए हो, गफ्फार के जिनके 2 लाख रुपए खा के बैठे हुए हो, उनके घर जाके आप कह रहे हो, मैंने सुना तू सिनेमा घर में फिल्में देखने जाता है, तुझे शर्म नहीं आती है, बुरे काम कर रहा है तू।
तो वो सुनेगा आपकी नसीहत, कहेगा तुझे जब भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती, तुमने फिल्म देखने में शर्म, अपने खर्चे पे देख रहा हूँ ना फिल्म, तू हज भी अपने खर्चे पे नहीं करके आया, भीख लेकर गया मुझसे, उम्रा भी भीख लेके करता है। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात। जो आदमी दुनिया में कमजोर होता है ना, उसकी दुनिया में कोई भी बोलो नहीं सुनता। इसलिए असल तो आखिरत ही है, लेकिन उस आखिरत तक पहुंचने के लिए मिन हैसुल कौम, बल्कि फर्द को भी तरक्की करनी पड़ेगी। तभी मैं जो नौजवान नमाज रोजे में लगे हुए और पढ़ाई में तवज्जो नहीं देते, मैं उनसे कहता हूं अगर तुमने नहीं पढ़े ना, जब बेरोजगार हो गए तो नमाज रोजा भी जाएगा तुमसे। ये ना समझना कि नमाजी बन के रहोगे। नमाज भी अपने खर्चे पे सही 5 टाइम पढ़ी जाती है। जब पैसे नहीं होते इंसान की जेब में और भिखारियों की तरह कभी उधर कभी उधर कभी उधर धक्के खा रहा होता है, तो अखलाकियात भी जाते हैं, नमाज भी जाती है, ज़कात भी जाती है, हज भी जाता है। जब हम क्यों इंग्लिश सीखने का लड़कों को मशवरा देते हैं? आज इंग्लिश एक बैनुल अक़वामी ज़बान बन चुकी है। जिन लोगों को इंग्लिश आती है ना, पाकिस्तान में खास तौर पर, वो कहीं भी काम अटकता नहीं है उनका। आप 2-4 इंग्लिश के अल्फाज बोलेंगे कि वो समझेगा पढ़ा लिखा आदमी है माशाल्लाह जी, क्योंकि हमारे यहाँ अब हर एक को पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं आती। आप 4 लफ्ज इंग्लिश के बोले, अगला कहता है भाई शायद ये ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया हुआ है, हालांकि आप रक्षा चलाते होगे। आप अमेरिका में रक्षा चला के आओ, आपकी यहाँ डॉक्टर भी इज्जत करेंगे, बोलेंगे यार फर क्या बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है। ये मैयार गलत है, ये होना नहीं चाहिए मैयार। ये कोई जबान तो किसी को भी आ सकती है, लेकिन जब बन गया है, अब आप उस सिस्टम को तो चेंज नहीं कर सकते ना। हम कहते हैं सिस्टम चेंज नहीं हो सकता भाई, अब आप खुद चेंज हो जाओ। अब हम दीनदारों को कह रहे हैं अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाओ, ताकि एहसास कमतरी का शिकार बोलो ना हो। पहले अभी भी उर्दू को भी बड़ी इज्जत है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, सामने रखी हुई है ना, एक वाकया सुनाता हूँ। हमारे एक रिश्तेदार आए पंजाब से, उनको उर्दू नहीं आती थी, पंजाबी बोलते थे और बड़े पढ़े लिखे थे। यानी अब आप कह सकते हैं पढ़े लिखे थे तो उर्दू क्यों नहीं आती, तो वैसे किताबी उर्दू तो आती थी, उनको बोलने की प्रैक्टिस नहीं थी। अब जब यहाँ ट्यूशन के लिए कराची में आए हैं, कोई ट्यूशन दे ही नहीं रहा उनको। अब जिस घर में वो ट्यूशन पढ़ाते थे, यहाँ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे थे और हाउस ये होता है ना कि कोई काम करना शाम के वक्त फ्री टाइम में लोग ट्यूशन पढ़ा के अपने वो गुजारा चला रहे होते हैं। मेरे पास आए कि जी कोई ट्यूशन ही नहीं देता। मैंने कहा आप इतने पढ़े लिखे हो यार। कहते हैं यार जब मैं पंजाबी बोलता हूँ वो कहते हैं शायद ये पढ़ा लिखा नहीं है। अब मैं डिग्रियां दिखा रहा हूँ, कह रहे नहीं भाई सही है। तो ट्यूशन ही नहीं मिल रहा था उनको, तो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये पढ़ा लिखा नहीं है। तो मैंने कहा आप बोल लेते, उर्दू सीख लेते। कह रहे मैं एक तवील अरसा कराची में गुजारूंगा तो मैं फिर उर्दू बोलूंगा, सीखूंगा। फिर वो सीख गए उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इंसान किसी भी लिहाज से जब उसके पास किसी नॉलेज की कमी होती है या माली लिहाज से कमजोर होता है, तो एक फर्द नहीं चल पाता मेरे भाई। मैं लोगों से कहता हूं ना, लोग कहते हैं मेरे माँ बाप घर में कोई सुनता ही नहीं है, घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। तुम कमा के लाओ, सिर्फ तुम्हारी ही सुनी जाएगी घर के अंदर। फिर तुम्हारे भाई को शिकायत होगी बड़ा मैं हूं, सुनते इसकी हैं लोग। तो मेरे भाई अगर हमारा कंट्री आज स्टेबल होता, पिछली जो हुकूमत थी ना उससे पिछली हुकूमत, मैंने उलमा से बात की कि आप वजीर आजम से बात करें, जिनका भी वजीर आजम से राब्ता था, साबिक से साबिक वजीर आजम की बात कर रहा हूँ, कि आप बात करें ये पंजाब में को एजुकेशन सिस्टम को खत्म किया जाए। बहुत बेहूदगी फैल रही है, बहुत कंप्लेन्स है। तो वजीर आजम से जब मुलाकात हुई, उन्होंने कहा भाई हमें जो एजुकेशन के लिए जो कर्जा मिलता है ना, उस कर्जे में ये शर्त है कि ये सिस्टम लड़के लड़कियां इकट्ठे बैठेंगे तो पैसे मिलेंगे, अदरवाइज आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो वजीर आजम साहब का कहना ये था जिसका खाते हैं सुनी भी उसी की जाएगी। या तो मौलाना लोग जो नसीहत के लिए गए थे वो कहते हैं आज से हम स्कूल के पैसे आपको देंगे, आप दे दें तो फिर आपकी मर्जी के माहौल देंगे। दे कौन रहा है पैसे? IMF से ले रहे हैं, पॉलिसियां मौलवियों की चलेंगी, ऐसा बोलो नहीं होता। बात बिल्कुल ठीक है। और ये कितने नालायक लोग हैं, इससे पता चलता है इनको हमारी एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, इनको हमारा माहौल बिगाड़ना है। अगर लड़के अलग बैठ के पढ़ लें, लड़कियां अलग बैठ के पढ़ लें, तो इसमें क्या जा रहा है यार, ज्यादा अच्छी तालीम होगी। तो एजुकेशन के नाम पे ना हमारे फैमिली सिस्टम को तबाह करने की कोशिश है। ये कुफर में याद रखो, बात चीजें देखने में बड़ी अच्छी होती हैं, जब आप उसकी डेप्थ में जाओगे ना तो पता चलेगा ये इसके पीछे कहानियां कुछ और हैं। कोई हमारा इतना खैरख्वाह नहीं है कि वो चाहे कि हम पढ़ लिख के बड़े लोग बन जाएं, कोई भी नहीं चाहता। वो कहते हैं पढ़ लिख के बड़े बनो, लेकिन फिर हमारे जैसे बनो तो फिर कबूल है। अगर तुम पढ़ लिख के नेक इंसान बन गए, अब्बा अम्मा की खिदमत करने वाले, बीवी के हुकूक अदा करने वाले और नजरों की हिफाजत करने वाले इस तरह के बन गए, तो फिर हमें नहीं चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, दुनिया है यकीनन मुसाफिर खाना, लेकिन इस सफर में अल्लाह ने हमारे जिम्मे एक काम लगाया है। मुसाफिर खाना तो है, इसकी इस लिहाज से तो वैल्यू वाकई नहीं है कि फना हो जाएगी, लेकिन एक और लिहाज से बड़ी वैल्यू है कि ये जब फना होगी, ये एग्जामिनेशन हॉल है जिसमें अल्लाह ने हमें आखिरत के लिए भेजा है।
अगर इस एग्जामिनेशन हॉल में आखिरत की तैयारी हमने नहीं की, ये दोबारा नहीं मिलने वाली हमें। इस लिहाज से ये बड़ी कीमती जिंदगी है। देखो, एक सफर है, आप बस में जा रहे हो, 1 घंटे बाद आपने उतर जाना है। वो है तो मुसाफिर खाना ना, लेकिन उस मुसाफिर खाने में बस में अशरफियां पड़ी हुई हैं सोने की। ड्राइवर ने बोल दिया भाई जो मुसाफिर जितनी अशरफियां उठा सकता है उठा ले। अब ये है तो मुसाफिर खाना, लेकिन बड़ा कीमती है। पूरी तवज्जो आप दौलत इकट्ठी करने में लगाओगे कि WRS से जब उतार दिया ना तो फिर मैं पैसे जमा नहीं कर सकता। पूरा फोकस आप किसको करोगे? फिर ये मुसाफिर खाना होने ही की वजह से इसकी वैल्यू बनेगी कि ये मुसाफिर खाना है, एग्जामिनेशन हॉल है, यहाँ रहना नहीं है, लेकिन यहाँ के लिए हमेशा की तैयारी करनी है। इस तैयारी का हमें यहाँ से जाने के बाद मौका नहीं मिलेगा। तो आखिरत में तरक्की के लिए जितनी चीजें दरकार थी इस जिंदगी में, हमें उनको काफिरों से ज्यादा फोकस करना है। तो अगर इस दुनिया में इनफिरादी और इज्तिमाई तरक्की से हमारी आखिरत बन रही है तो हमें काफिरों से ज्यादा तरक्की करनी है इस दुनिया में, क्योंकि काफिर की तरक्की मर के खत्म हो जाएगी। हम समझते हैं हमारी यहाँ की तरक्की वहां काम आएगी, तो हमें तो ज्यादा तरक्की करनी है कि नहीं करनी है। लेकिन आप दीनदार आदमी को देख लो, जितना नेक होगा पढ़ाई में उतना पीछे। मैं तो देखता हूँ जितना नेक होगा सेहत उतनी खराब। जब उससे कहा जाए यार कुछ सेहत बनाओ, कुछ ताकत और कुव्वत जमा करो, अबे सेहत से कुछ नहीं होता, अबे वर्जिश से कुछ नहीं होता, मौत तो आनी है किसी भी दिन। जितने फिर बिठा देते हैं, वो फराब बिल्डर था, को ट्रक के नीचे आके मर गया। माइकल जैक्सन ने ऐसी सेहत का ख्याल किया, ऐसा सोया, पुलिस से भी नहीं उठा। तो ये गलत सोच रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो, ये गलत रुख पे सोच रहे हो। तो मुसलमान कौम का जो जवाल हुआ है ना, जो बर्बादी हुई भी है, उस बर्बादी की बहुत बड़ी वजह यही है कि इसने दीन को दुनिया से क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। मैं एक और मिसाल देता हूं जो मैं 20 दफा बयानात में ये मिसाल दे चुका हूं। देखो, काफिर भी दरख्त लगाते हैं क्या नहीं लगाते? बोलो ना, कितनी मुहिम चलती है ना उनके यहाँ दरख्तों की। भाई किसी भी मुल्क का इतने फीसद दरख्त में ढका होना जरूरी है कि नहीं? एक सहाबी दरख्त लगा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि ये दरख्त तुम्हारी जिंदगी में फल दे देगा? सहाबी ने कहा नहीं। 5 साल 10 साल, अगर खजूर का दरख्त है तो कम से कम मेरा ख्याल है 5-10 साल तो लगते हैं उसको फल देने में। तो आपने फरमाया मौत सर पे खड़ी है और उम्मीदें इतनी लंबी लंबी 10 साल बाद की सोच रहे हो। इस हदीस से क्या पता चल रहा है? ये दुनिया क्या है? मुसाफिर खाना, दिल लगाने की जगह नहीं है, दरख्त भी लगाने की जगह नहीं है। क्यों लगा रहे हो दरख्त भाई? कल का पता नहीं है, दरख्त लगा रहे हो 10 साल बाद फल देगा, यही पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो इस हदीस से पता चल रहा है इस्लाम आपको तरक्की हासिल करने का हुक्म दे रहे, तरक्की से रोक रहा है। बोल ही नहीं रहे तो रोक रहा है ना। इस हदीस से तो ये पता चल रहा है। क्या ख्याल है भाई? तो रोक रहा है। लेकिन बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दरख्त लगाया और मर गया, जिंदगी में फल नहीं भी मिला उसको, मरने के बाद इंसान तो दूर की बात, जब तक परिंदे भी उस दरख्त से फायदा उठाएंगे इसको कब्र में सवाब मिलेगा। अब काफिर की मोटिवेशन और इस्लाम की मोटिवेशन का फर्क समझ में आया? नहीं आया। अभी एक मिसाल दूंगा तो समझ में आएगा कि फलसफा क्या है। हम भी तरक्की करेंगे, ग्रीनरी के हम भी कायल हैं, गार्डन हम भी लगाएंगे, दरख्त हम भी लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है जिंदगी में जितने लगा लिए ना तो आखिरत में काम आएंगे। लिहाजा हमारे दरख्तों की तादाद अंग्रेजों से ज्यादा होनी चाहिए। अब आप बताओ, एक आदमी बैठा हुआ दरख्त लगा रहा है, अंग्रेज जब उसके पास आएगा तो पता है कैसे अप्रिशिएट करेगा? मिसाल के तौर पर हम दरख्त नहीं लगा रहे, क्यों नहीं लगा रहे? अबे भाई यहाँ तो पता ही नहीं है, कल कोई टारगेट किलिंग में मार दे, कहीं ट्रक के नीचे आ जाए, कहीं कोई कोरोना चला गया, कहीं गटर के ढक्कन खुले हुए हैं। हमारे पास तो दुनिया के मुसाफिर खाना होने के बहुत सारे दलाइल है। गटर का ढक्कन खुला हुआ है, उसमें पाँव चला गया, अबे मैं दरख्त लगाऊं, कल मिले ना मिले। तो काफिर आके हमें कैसे समझाएगा? नहीं देखो तुम जिंदा रहोगे, तुम गलत मत सोचो, यही कहेगा ना काफिर, मोटिवेट करेगा। नहीं नहीं, तुम ये क्यों सोच रहे हो कि मैं गटर के ढक्कन में गटर में गिरूंगा? तुम ये क्यों सोच रहे हो सकता है अगली हुकूमत बहुत अच्छी आ जाए, वो सारे गटरों के ढक्कन लगा दे। हो सकता है ये वाली हुकूमत तौबा करके इस्लाम कबूल कर ले, यानी सच्ची इस्लाम तो अभी भी है लेकिन और ज्यादा उस दीन पर आ जाए। समझ में आ रही है बात? तो वो इस तरह से हमें मोटिवेट, तुम गलत क्यों सोच रहे हो? कम से कम मुझे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगी। मैं कहूंगा मुझे नहीं लगता भाई ये हुकूमत जो है ये तौबा करके 4 महीने भी लगा के ये इंसान की बच्ची बन जाए, क्योंकि कितने साल हो गए अब तक नहीं बने। तो रिपोर्ट तो यही है कि बज़ाहिर कोई इम्कान है नहीं। अल्लाह करे, अल्लाह के यहाँ खजानों में कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे तो इससे मोटिवेशन नहीं मिलेगी। फिर वो कहेगा तुम ये क्यों सोच रहे हो, ट्रक के नीचे आगे मर सकते हो, देखो दरख्त लगाओ, तुम इंशाल्लाह इसका फल खाओगे। मैं बेवकूफ हूंगा तो उसकी बातों में आ जाऊंगा। हालांकि फल हमारे यहाँ तो बहुत सारे इम्कानात है ना, दरख्त लगा भी लिया तो लगाएगा कोई और, खाएगा
ये भी तो खतरा है, आपको कोई चढ़ ही ना दे, ज्यादा अच्छा निकला तो कोई सरकारी एहलकार आके दरख्ती कब्जे में कर लेगा वो। तो ये गलत मोटिवेशन है। सही मोटिवेशन ये है कि भाई तुम लगाओ, मुकद्दर में हुआ तो खा लेना, नहीं हुआ तो आखिरत में क्या है, जखीरा है, फायदा ही का सौदा है, नुकसान का सौदा नहीं है ये। क्योंकि हम दुनिया में तरक्की कर किसके लिए रहे हैं, आखिरत के लिए कर रहे हैं, दुनिया के लिए कर ही नहीं रहे हैं। हम यहाँ सेहत जो बनाते हैं, तुमने क्या करना है सेहत का। एक बॉडी बिल्डर था, एक दिन जिम खाना छोड़ दिया उसने, बहुत पुराना वाकया। मैंने कहा क्यों छोड़ दे, कह रहे कीड़ों नहीं तो खाना है जिस्म, कीड़ों नहीं तो खाना है, इतना बना के करना क्या है। मैंने कहा इससे ये तो साबित होता है कि इतना ना बनाओ जितना बिल्डर बना रहे होते हैं, वो किसी काम का नहीं है, वो कीड़ों का पेट भरने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन इतना बना लो कि अच्छी जिंदगी गुजार सको, बीमारियों से आपकी जान छुड़ जाए। मैं भी इसका ख्याल नहीं, जो कट्टे लासानी के तैयार हो रहे हैं ना जिम खानों में, एक फार्म हाउस में जो आपने देखा होगा ना कुर्बानी के कट्टे तैयार हो रहे हैं बकरीद के, तो जिम में भी बाज लोग ऐसे लगता है कि कुर्बानी के लिए तैयार हो रहे हैं बाकायदा, इतने मोटे मोटे लंबे लंबे हो जाते हैं अजीब से। वो सेहत नहीं है भाई, सेहत की ये डेफिनेशन नहीं है कि आपके स्पीड ब्रेकर बने हुए हो यहाँ बड़े बड़े होते हैं ना बिल्डर को यूं स्पीड ब्रेकर, वो कोई ना खूबसूरत बॉडी है और ना कोई वो सेहत का उससे ताल्लुक है, बल्कि मर जाते हैं बहुत से। नॉर्मल रहो, भागो दौड़ो, बस खुश हो खुर्रम रहो, ये सही है। तो खैर, तो अल्लाह ने हमें तरक्की का हुक्म दिया, किसके लिए, आखिरत के लिए। अब एक इंतहाई अहम बात, अब सवाल पैदा होता है, फिर नमाज छोड़ दे क्या, ज़कात देना छोड़ दें, हज करना छोड़ दे, ना 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 ना। जिसके लिए आप तरक्की कर रहे हो ना, उससे जब तक आपका रिलेशन मजबूत नहीं होगा, आप उसके लिए करोगे ही नहीं तरक्की, इसमें दुनिया शामिल हो जाएगी। अगर आपका अल्लाह से ताल्लुक कमजोर है ना, अल्लाह से ताल्लुक कमजोर है, तो जब इंसान के पास तरक्की होती है, पैसा आता है, तो बजाय आखिरत का सोचने के वो दुनिया का गुलाम बन जाता है। तभी हदीस में आता है ज्यादातर मालदार लोग जहन्नम में जाएंगे, हालांकि उनके पास आखिरत बनाने के असबाब दूसरों से ज्यादा थे। ये ऐसे जिसके पास डॉक्टर ज्यादा वो बीमार हो। वजह क्या है, डॉक्टर होने की वजह से बदपरहेजी ज्यादा कर रहा होता है कि दवा खा लूंगा मैं। आज बहुत से लोग बदपरहेजी करते हैं ना कि यार कारमीना है या फला दवा है तो हम बदपरहेजी कर लेते हैं, ये खा लेंगे। तो जिसके पास खाने का ऑप्शन नहीं होता बदपरहेजी नहीं करता वो। तो हदीस में आता मालदार लोग जहन्नम में ज्यादा जाएंगे। क्यों जाएंगे जहन्नम में ज्यादा, वजह उसकी यही है कि जब पैसा आता है, नॉलेज आती है, पिछली कौमें जो तबाह बर्बाद हुई हैं साइंसी उलूम की बेस पे हुई हैं। कुरान कहता है वफरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, अल्लाह ने उनको जो दुनिया का इल्म दिया था ना, उस इल्म की बेस पे उन्होंने तकब्बुर करना शुरू कर दिया और पैगंबरों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि हमारे पास तो नॉलेज है, हम पहाड़ों को तराश के बंगले बना सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, पैगंबर तो ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो इस इल्म की वजह से तकब्बुर में गए। जो इल्म उनको अल्लाह के करीब करता, उसी इल्म ने उनको अल्लाह से दूर कर दिया। वजह क्या थी, नमाज नहीं पढ़ते थे, हज नहीं करते थे, अल्लाह अल्लाह नहीं करते थे, अल्लाह का जिक्र नहीं करते थे। तो जब इंसान के पास नॉलेज हो, इल्म हो, इबादत ना हो, अल्लाह अल्लाह करने का जज्बा ना हो, नमाज ना पढ़ता हो, अल्लाह का नाम ना लेता हो, तो फिर तो मेरे भाई वो बम बन जाता है, वो तो शैतान से भी आगे निकल जाता है। समझते हो कि नहीं समझते? तो इबादत की हमारे हजरत तो यहां तक फरमाया करते थे कि जिनके पास दीन का इल्म भी है ना, उनको भी इबादत आम लोगों से ज्यादा करनी चाहिए। जहां इल्म आता है, चाहे दीन हो या दुनिया, अगर अल्लाह से ताल्लुक मजबूत नहीं होगा तो ये इल्म तबाही बर्बादी की तरफ लेके जाएगा आपको। मेरी 4-5 दिन पहले हजरत अक़दस हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मुलाकात हुई। हजरत से टाइम मांगा, हजरत अल्लाह हजरत को जज़ाए खैर दे, बहुत ही शफकत के साथ टाइम दिया। मैं तो उनकी तवाज़ो पे हैरान हो गया। तो बड़ी तसल्ली से हजरत ने टाइम दिया ना, और इतनी तवाज़ो, इतने बड़े आलिम हैं, अगर वो अपने आप को कैश कराना चाहते हैं ना दुनिया में, बहुत कुछ करा सकते थे। वो अगर नया फिरका बनाना चाहते हैं ना, ये छोटे मोटे जितने नई नई फिरकियां आ रही है ना, आज नए नए स्कॉलर्स आ रहे हैं जो सबसे हटा के कहते हैं हमारे गुलाम बन के रहो, और फिर कुछ लोगों को इर्द इकट्ठे कर लेते हैं। इनके पास नॉलेज नहीं है। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास जो नॉलेज है ना, अगर वो नया फिरका बनाते और लोगों को अपनी जात की तरफ लेकर आते, वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुके होते, अब तक एक बहुत बड़ा फिरका बन चुके होते। कैसी तवाज़ो, ऐसी तवाज़ो। हम तो पहले भी उनसे, हमारी ज्यादा उनसे पहले मुलाकातें होती थी। जामे तो रशीद के उलमा जब जाते थे ना मजलिस तहकीक में, मजलिस तहकीक होती है जो उलमा की कोई नया मसला आता है तो उलमा का पैनल बैठता है, उस पर डिबेट होती है, तहकीक होती है, उसमें हमें हजरत को देखने का मौका मिला था। हम तो सारे जूनियर, मैं तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के शागिर्दों का शागिर्द हूँ, यानी उनसे बराह रास्त थोड़ी पढ़ा है, उनके शागिर्दों से हमने पढ़ा है। तो हम तो उनके बिल्कुल बच्चे हो गए ना, बच्चों के बच्चे। हमने वहां जाके देखा, जब हम तहकीक के लिए बैठते थे ना, वहाँ दारुल उलूम कुरंगी में बड़े बड़े उलमा बैठते थे, उनमें सबसे ज्यादा सीनियर हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, सबसे ज्यादा इल्म, अहलुल्लाह की सोहबत, इबादत में, हर चीज में
ये वो दौर था जब वो इस्लामी मुल्कों के जो उलमा की एक कमेटी थी ना, मजमाउल फिक़िल इस्लामी, जिसमें सऊदिया के भी उलमा थे, मक्का मदीना के भी बड़े बड़े मुफ्तियान कराम, उनके रईस हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब थे। मक्का के मुफ्ती वो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की निगरानी में थे। वो अरब लोगों में तासुब बहुत है, असबियत बहुत है, वो अजमियों को मानते नहीं है, लेकिन अरब उनके इल्म के ऐसे कायल हुए कि अगर मैं यूं कहूं ना चाहते हुए भी उनको अपना अमीर बनाया है। तो शायद ये जुमला गलत नहीं होगा, किसी अरबी भाई को तकलीफ हो तो पेश की माजरत। अरब में बड़ी असबियत, वो अजमियों को नहीं मानते बिल्कुल, वो कहते हैं क्या ये अजमी अजमी, हालांकि इमाम बुखारी अजमी थे, ठीक है ना, तीनों अइम्मा अजमी हैं, सिर्फ इमाम शाफी अरबी थे, इमाम अहमद बिन हम्बल जिनको अरब फॉलो करते हैं वो भी अजमी थे। तो अजमियों ने इल्म में बहुत, मैं मानता हूँ अरब भी बहुत हैं, लेकिन ये कहना कि अजमियों के पास इल्म ही नहीं है और अजमियों को क्या पता, ये तो मुहद्दिसीन 99% तो अजमी है, फुक़हा 99% तो अजमी है। और जिहाद के मैदान में भी आप अगर तीसरी सदी हिजरी के बाद देखते हैं तो अरबों का बड़ा किरदार है जब शुरू के दौर में। उसके बाद तो फिर अजमियों ने बहुत जिहाद किया है, अरबों ने भी किया है, लेकिन आप खिलाफत उस्मानिया किसने कायम की थी, तो अजमी थे वो। तो हिंदुस्तान में जो 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही है किसकी थी, तो बाज़ अरबों में ना बड़ा तासुब है। मैं नहीं कह रहा सब अरबों में, वहाँ के जो उलमा सलाह है उनमें नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत ज्यादा उन लोगों में वो अजमी को नहीं मानते। वो कहते हैं ये क्या है, कब्र परस्त कहते हैं, प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा हुआ है। हालांकि कब्र परस्ती हमने यहाँ खत्म की है, यहाँ हमारे अकाबिर उलमा ना होते तो आप देखते जगह जगह कब्रों पे झंडे लगे हुए होते यहाँ पे, और ऊंची ऊंची कब्रें होती। मैं दारुल उलूम कोरंगी गया हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की जियारत के लिए, तो वहाँ हमने कब्रिस्तान भी देखा, तो मेरा दिल चाह रहा था ब्लॉग बनाऊं कि जो हमें कब्र परस्त कहते हैं, जरा हमारे अकाबिर की कब्रों को तो देखो, एक बालिश से कोई खबर ऊंची नहीं है, और कैसी साफ सुन्नत के, हालांकि कितने बड़े बड़े अल्लामे दफन है उसमें। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह दफन है उसके अंदर, मुफ्ती अब्दुल शकूर तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह दफन है, कितने बड़े बड़े अल्लामे। खबरें कैसी ऐसे मिस्कीन सी खबरें हैं, तो कोई जाके ये देखे और फिर उसको उलमा देवबंद को कब्र परस्त बोलते हुए ना 100 दफा सोचे। तो कितने बड़े आलिम ना, लेकिन जब मजलिस तहकीक होती थी ना, तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का हमने जो एटीट्यूड देखा ना उन मजालिस में, वो ऐसा होता था कि ये ऐसे शो कर रहे हैं जैसे सबसे कम मुझे आता है, सबसे कम यानी मैं सीखने, और बोलते भी थे कि भाई हम सीखने के लिए बैठे हैं। इल्म के साथ अगर अल्लाह की मोहब्बत होगी ना दिल में, अल्लाह का खौफ, तो फिर आलिम ऐसा होता है। और अगर इल्म के साथ जिक्रुल्लाह नहीं है, तहज्जुद नहीं है, दुआएं नहीं है, नमाज नहीं है, अल्लाह का जिक्र नहीं है, अहलुल्लाह की सोहबत नहीं है, तो फिर इल्म वो होता है जो आजकल के स्कॉलर्स में आपको नजर आ रहा है यूट्यूब पे। 4 चीजें सीख के ऐसी ताल्ली और ऐसी किबरियाई, अपनी ऐसी बड़ाई कि मैं ये कह रहा हूँ। हमने अपने बड़ों में कभी ये कहते हुए नहीं सुना कि मैं ये कह रहा हूँ, कभी नहीं सुना कि मैं ये कह रहा हूँ। भाई बाज़ उलमा ने ये कहा है, हमारी राय ये है कि ये ज्यादा ठीक मौक़िफ़ है, बस इससे ज्यादा नहीं।